19 सीटों पर यहाँ अदर्स का आंकड़ा जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन बीजेपी की बात करें 242 और कांग्रेस की बात करें तो 94 सीटों पर अभी कांग्रेस सिमटती हुई सिर्फ दिखाई दे रही है। ये इंडिया या एनडीए का नहीं बल्कि बीजेपी कांग्रेस का आंकड़ा हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि 242 भारतीय जनता पार्टी और इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी 94 सीटें और अदर्स की बात करें तो वो 19 सीटों पर टिकते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये अभी तक का जो इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं। जी मैं जा रहा हूं जरा पुष्पेन जी, बीजेपी जो अपना एनालिसिस कर रही थी वो ये था कि भाई हम ओडिशा में अच्छा करेंगे, बंगाल में बिल्कुल उल्टा हो गया। ओडिशा इज राइट, आंध्रा इज राइट, तमिलनाडु दे हैव नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग, केरला दे हैव नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग, नॉर्थ ईस्ट इज ओके, बट ओडिशा में 19 बीजेडी का बिल्कुल खत्म, एक है बीजेडी, कांग्रेस 1, कांग्रेस का भी एक है, बीजेडी 1, बीजेपी 90। तो बीजेपी जहां सीरियसली ट्राई करती है और एक साथ मिलकर ट्राई करती है, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, पांडा साहब हो, संबित पात्रा हो, ये सब मिलकर ट्राई कर रहे थे, दे बीन एबल टू डू समथिंग। इसका मतलब जहां जहां गड़बड़ है, राजस्थान आपने सीएम चेंज किया, वसुंधरा जी को नहीं बनाया, क्या हालत, लेकिन अगर वही चीज तो एमपी में भी की, एमपी में तो ठीक है। तो एवरी स्टेट इज अ डिफरेंट स्टोरी, है ना। काउंटर मतलब अगर मैं काउंटर कर रहा हूं तो मैं सेल्फ काउंटर भी कर रहा हूं कि अगर वो चीज है तो वहां वो चीज एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब देयर वाज वेरी समथिंग स्पेसिफिक टू उत्तर प्रदेश में। बार बार उत्तर प्रदेश पे आता हूं सर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर 30 सीटें जुड़ जाएं तो ये सारा समीकरण बदल जाता है। तो देयर इज समथिंग स्पेसिफिक टू उत्तर प्रदेश जो गलत हुआ है, वो सेंट्रल लेवल पे गलत हुआ है कि स्टेट लेवल पे गलत हुआ है, वो सब एनालिसिस होता रहेगा, बट समथिंग स्पेसिफिक टू उत्तर प्रदेश, स्पेसिफिक वो योगी को हटाने का जो बिल्कुल एक शगुफा छोड़ा गया, बहुत सारी चीजें चली, बहुत ठाकुर वर्सेस वो हो गया, ये क्या है सर? फिर बीजेपी क्या कर रही थी? बहुत, हाँ, तो मैंने कहा ना, क्या कहते हैं कि आप बाहर कितना साउथ में ले लीजिए, कहीं और ले लीजिए, लेकिन जो आपके गढ़ माने जाते थे उसमें खासतौर से यूपी, अगर वो गड़बड़ा रहा है तो इसका मतलब है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, योगी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर यहाँ गड़बड़ा तो इसमें फिर इंटरनल मामला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बाहर से लोग नहीं आए उनको गड़बड़ करने के लिए। यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी एनालिसिस हुई, ये मौका देना कांग्रेस के नेताओं को कि आप पिछली बार 7 लाख से जीते थे, इस बार 90,000 पे 99 पे हो, ये मौका भी क्या ऐश्वर्या, वो तो ठीक है, वो भी मान रहा हूं मैं, कुछ मैं ये नहीं कह रहा, वो भी अपनी सच्चाई। अगर वो 7 लाख की जगह 7,000 से जीतते हैं तो उस पर तो असर होगा, लेकिन अगर आप यूपी में सीटें कम ला रहे हैं, राजस्थान में सीटें कम ला रहे हैं, जो आपके गढ़ थे, आप तमिलनाडु में लेके आएंगे तो वहां 2, 4, 5 आएंगे। राजस्थान के नंबर आ रहे हैं अजय जी, अजय जी आ रहा हूं। कांग्रेस 8 पर है, सीपीआईएम 1, आरएलटीपी 1 और इसके अलावा एक और पार्टी अदर्स में 1। तो अभी कांग्रेस और बीजेपी का देखें तो 14 और 8 पर चल रहा है सीपीआईएम 1। आप तो बड़ा घूम के आए थे राजस्थान, बताइए। 14 चल रही है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 8 पे है। जी अभी आपको लुटक चली 237 पे बीजेपी है अब और 99 पे कांग्रेस है, आप टैली कर लो। अच्छा, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन, हाँ 99 ठीक है, तो अच्छी बात मैं आपको टैली बता रहा हूँ। ठीक बता रहे हैं आप, बताइए। राजस्थान में कह रहे थे कि साहब हम 25 की 25 रिपीट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल दिया, सारा बदल दिया। हमें ये उम्मीद है राजस्थान में कि हम 13 सीटें, 2 सीटें और आगे आएंगे। नहीं, अभी आप 8 पे हैं सर, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से बीजेपी 14 पे है, कांग्रेस 8 पे है, सीपीआईएम 11 पे आगे चल रहे हैं। ये आरएलटीपी, सुनिए, हरियाणा में हम ऐश्वर्या जी 9 सीट कम से कम जीतेंगे। ये 5/5 है अभी हरियाणा में। अभी आप कह रही थी ना कि 5/5 है आप हरियाणा में अभी। अभी 5/5 है, थोड़ा सा टाइट। अभी आप 350 में तो ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, घट के 241 से 235 रह गए, अभी घट के ये एक हमारे दोस्त हैं आपके ही चैनल में, मैं नाम नहीं लूंगा सार्वजनिक, उन्होंने हमसे फोन पे भी कहा, हमसे कहा कि बीजेपी 240 से नीचे रह जाएगी, आप नोट कर लीजिए। मुझे उनकी बातों में सत्यता नजर आ रही है, बिल्कुल सही कह रही थी। हालांकि वो बीजेपी करते रहते हैं, लेकिन वो जेन्युइन एनालिसिस भी करते हैं, तो उनका जेन्युइन एनालिसिस सही है, ये यहीं आके ठहर जाएगा इनका गठबंधन। और इस आरएसएस मोबिलाइजेशन, अभी आप जब नहीं थे सर 2 मिनट के लिए स्टूडियो में, जो आपने ब्रेक लिया 5 मिनट का, रत्नाकर त्रिपाठी आरएसएस मोबिलाइजेशन की बात कर रहे थे। ये मेरे पास लाइव विजुअल्स आ रहे हैं हमीरपुर से, बीजेपी के लोकल वहां पे जो कैंडिडेट थे अनुराग ठाकुर, सेंट्रल मिनिस्टर भी थे, कैबिनेट मिनिस्टर, ये उनके विक्ट्री प्रोसेशन, क्योंकि वो जीत गए हैं वहाँ पे, तो इसलिए उनका ये जो विक्ट्री प्रोसेशन हो रहा है, ये उसके विजुअल्स आ रहे हैं, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप लगातार आप देख रहे हैं कि ये सब इंडिविजुअल हो रहा है, लेकिन पुष्पेन जी, ये जो आरएसएस का मोबिलाइजेशन था, हैज दिस बीन अ रीजन ऑल्सो? और ये सिर्फ यूपी में नहीं, राजस्थान, हरियाणा। देखिए, मोबिलाइजेशन तो एक विषय हो सकता है, लेकिन ये पहली बार सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट एक बयान देता है, अखबारों की हेडलाइन बनती है, चलाइए, वो चला ना, तो आपने अपने विरोधियों को